ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम माता वैष्णो के मंदिर और इतिहास के बारे में जानेंगे। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू धर्म के 108 शक्तिपीठों में से एक है और दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। नवरात्रि जैसे त्योहारों पर यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। वैष्णो देवी को त्रिकुटा और अम्बे के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जिसकी वार्षिक आय लगभग 16 बिलियन डॉलर है। जम्मू कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। कटरा से मंदिर तक 12 से 14 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा है। मंदिर एक पवित्र गुफा में स्थित है, जहाँ माता के 3 पिंड लक्ष्मी, सरस्वती, काली रूप में पूजा होती है। इन 3 पिंडों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन भी कहा जाता है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। भैरवनाथ का सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब माता ने एक सुंदर कन्या के रूप में आई तो भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने बाल धोए। फिर वही गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस समय एक साधु ने कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने माता का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और हनुमान जी और भैरव में युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत न देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र में मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे ज्ञान दर्शन नहीं करेगा। तो भक्तों, कटरा से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा माता के भवन तक की है और उससे आगे 3 किलोमीटर भैरव के मंदिर की है। तो माता के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक कि भैरव के दर्शन ना कर ले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप आस्था भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।